ये तो हमने सोचा भी नहीं था। इस नारगौल में 25 साल बाद इतने सहज योगी एकत्रित हुए। जब हम यहाँ आए थे तो ये विचार नहीं था कि इस वक्त शस्त्राल खोला जाए। सोच रहे थे कि अभी देखा जाए कि मनुष्य की क्या स्थिति। मनुष्य अभी भी उस स्थिति पे नहीं पहुँचा जहाँ वो आत्म साक्षात्कार को समझ। हालांकि इस देश में साक्षात्कार की बात अनेक साधु संतों ने सिद्धों ने की है और इसका ज्ञान महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा। कारण यहाँ जो मध्य मार्गी थे, जिन्हें नाथपंथी कहते हैं, ये नाथ लोग, उन लोगों ने आत्म कल्याण के लिए एक ही मार्ग बताया था, आत्मबोध का। खुद को जाने बगैर आप कोई भी चीज प्राप्त नहीं, ये मैं भी जानती थी। लेकिन उस वक्त जो मैंने मनुष्य की स्थिति देखी वो थी कि वो जिन लोगों के पीछे भागते थे उनमें कोई सत्यता नहीं, उनके पास सिवाय पैसे कमाने के और कोई लक्ष्य नहीं। और जब मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है जहाँ वो सत्य को बिल्कुल ही नहीं पहचानता, उससे सत्य की बात कहना बहुत। और लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। बार बार मुझे लगता था कि अभी और भी मानव को बढ़ना चाहिए, किंतु मैंने देखा कि कलयुग की बड़ी घोर यातनाएं लोग भोग रहे हैं। एक तो पूर्व जन्म में जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उन लोगों को भी वो लोग सता रहे थे जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म। उसमें ऐसे भी लोग थे जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बहुत त्रस्त थे, बहुत तकलीफ है। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो वही पूर्व जन्म के कर्म लेकर के राक्षसों जैसे संसार में, और वो किसी को छलने में, सताने में, उसकी दुर्दशा करने में कभी भी नहीं चाहते। तो दो तरह के लोग तो मैंने देखे खास, एक जो पीड़ा देते हैं और एक जो पीड़ित। अब ये सोचना था कि इसमें से इसकी और नजर। जो लोग पीड़ा देते थे उस बहुत अपने को सोचते थे कि वह संपूर्ण इंसान परफेक्ट, उनमें यह कल्पना ही नहीं थी कि वो दूसरों को तकलीफ दे रहे, परेशान कर। और दूसरे जो लोग पीड़ित थे वो बर्दाश्त कर रहे थे, शायद मजबूरी की वजह से हो, या उनको कभी भी ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह की जो क्रिया करता है उसका प्रतिकार कर, उसका विरोध करना। उस वक्त यही सोच रही थी कि मनुष्य कब ये सोचेगा कि हमें बदलना, हमारे अंदर एक परिवर्तन आना। क्योंकि दोनों भी अपने तरह से खुद को समझा बुझा कर चुके। कुछ लोग ज्यादा तकलीफ देते थे और कुछ लोग कम, और कुछ लोग ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते थे और कुछ लोग कम। ऐसी समाज की स्थिति, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे वो राष्ट्र के नाम पर हो, और चाहे वो राजनीतिक हो, या जिसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिकल हो, किसी की गरीबी तो किसी की बहुत अमीरी। इस प्रकार इस देश में एक तरह की छलना चल रही, जिसको कि मैं समझती थी जब तक मनुष्य बदलेगा नहीं, जब तक वो अपने को पहचानेगा नहीं, जब तक वो अपने गौरव और अपनी महानता को पाएगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही काम कर। ये सब मेरे दिमाग में था ही बचपन से ही। और मैं ये सोच रही थी कि इस मनुष्य को समझना जरूरी है। तो पहले तो मैंने मनुष्यों का बहुत अभ्यास, तटस्थ रह के, साक्षी रूप रह करके मैंने समझना चाहा कि मनुष्य क्या, इसमें क्या क्या दोष, कौन सी खराबी, और किस लिए वो इस तरह सोच। तब उस नतीजे पे मैं पहुंची कि मनुष्य के अंदर एक तो या तो अहंकार बहुत ज्यादा है, और या तो उसके अंदर है प्रति अहंकार, इसे हम कहते हैं कंडीशनिंग। और इन दोनों की वजह से उसके अंदर संतुलन नहीं, बैलेंस। जब तक संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी उठेगी कैसे, ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न। लेकिन जब मैं यहाँ नारगौल में आई तो वो कुछ विचित्र कारणों के कारण एक बहुत दुष्ट राक्षस यहाँ पर एक अपना शिविर लगाए बैठे, और उसने हमारे पति से तय करके कहा कि उनको जरूर भेजिए, उनको जरूर भेजिए। मुझे वो आदमी जरा भी, तो भी पति के कहने से मैं आई, और जिस बंगले में अभी रह रही शायद उसी में वास्तविक है, वहीं रहे। उससे पहले दिन की बात है कि मैं जब एक पेड़ के नीचे बैठे देख रही थी इनका तमाशा, तो मैं हैरान हूँ कि ये महाशय सबको मंत्रित करके मेस्मराइज कर रहे। कोई लोग चीख रहे थे, कोई लोग कुत्ते जैसे भौंक रहे थे, तो कोई जो है शेर जैसे बड़े दहाड़ रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि इनकी पूर्व योनियों में ले जा रहा है, और इनके जो कुछ भी सुप्त चेतन है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, उसको जगाना। तब मैंने ऐसे बहुत झूठे लोगों को भी पहले देखा था। ये करते क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना कि ये करते क्या है, किस तरह से क्या धंधा करते। और इन सबको मैंने एक चीज से देखा कि ये बड़े भयभीत लोग,
इनके साथ बंदूकें रहती थी, इनके साथ इनके गार्ड्स रहते थे। मैंने सोचा कि अगर ये कोई परमात्मा का कार्य करते तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत है और बेतहाशा पैसा लो, करोड़ों में इन्होंने पैसे लूटे लोगों से, झूठ बोल। तो ये तो दो बातें मेरी नजर में आई और मैंने सोचा ये तो कलयुग की ही महिमा है कि ऐसे दुष्ट लोग अब भी पनप रहे हैं। तब इसका इलाज यही है कि मनुष्य की जो चेतना है जागरूक हो, उसके अंदर सुबुद्धि आए और वो समझ ले कि ये सब गलत चीज है और ये सब करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए मैंने ये देखा कि जिस समाज में मैं रहती, उस समाज में लोग हर मिनट ऐसा काम करते थे इससे उनका नाश हो, जैसे शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और तरह तरह की चीज, और बहुत ही ज्यादा पैसे का लगाव उन लोगों। और बात करते वक्त वो लगता नहीं था कि वो नेचुरल बात करे, कुछ अजीब सा बनठन के ड्रामा करके बात। मैं सोचती थी मनुष्य को क्या होता है, ऐसे क्यों गुलामी में फंसा हुआ है और इस तरह के गलत काम कर। लेकिन मैं किससे कहती, मैं तो बिल्कुल अकेली। उस वक्त जब हम यहाँ आए तो यही मेरी एक उलझन थी क्या की। यहाँ आने पर जब मैंने देखा कि ये राक्षस लोगों को मेस्मराइज कर रहा था, तब मेरी समझ में आया अब अगर संस्कार नहीं खोला गया किसी तरह तो न जाने लोग कहाँ से कहाँ। और इनके जो असर है इससे, जो साधक है, जो परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं, न जाने कहाँ जाए। तब जब देखने के बाद दूसरे दिन सवेरे मैं रात भर वहीं समुद्र के किनारे रही, अकेली थी, बड़ा अच्छा लगा, कोई कुछ कहने वाला। और तब मैंने ध्यान में जाकर अपने अंदर देखा और सोचा अब शस्त्रार्थ खोला। और जैसे मैंने इच्छा की जब शस्त्रार्थ का ब्रह्मरंध्र खुल जाए, ये इच्छा करते ही कुंडलिनी को मैं अपने अंदर देखती क्या हूँ कि जैसे टेलीस्कोप होता है उस तरह से वो खट 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 खुलती हुई चुप से। उसका रंग ऐसा था जैसे ये जितने भी यहाँ पर आपने दिए लगाए हुए हैं, इन सब दियों का रंग मिला लीजिए इस पर, जैसे कि जब लोहा तपता है तो उसका रंग। और तब मैंने देखा कि उसके अंदर उस कुंडलिनी का जो बाहर का यंत्र था उस तरह से खुलता गया, हर एक चक्र पे खट खट आवाज आई और कुंडलिनी ने जा और ब्रह्मरंध्र को छेद। तो मेरे छेदने की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि विश्व में अब बहुत आसान है। और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि ऊपर से जो कुछ भी शक्ति थी वो मेरे अंदर पूरी तरह से एक ठंडी हवा जैसे चारों तरफ से आता। तब मैं समझ गई कि अब कार्य को शुरू करने में है, क्योंकि जो उलझन थी खत्म हो गई और निश्चित, बिल्कुल निश्चित होकर के मैंने सोचा कि अब समय आ गया। आखिर होना ज्यादा से ज्यादा लोग मारेंगे, पीटेंगे, ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे, मजाक करेंगे और उससे आगे हो सके तो मार डाले। इसमें डरने कोई बात ही नहीं, ये तो करना ही है, इसी कार्य के लिए हम आए हैं। क्योंकि सामूहिक चेतना का, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाना, मैंने सोचा कि जब तक लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, अपने को नहीं जानते, तब तक ये कार्य असंभव। और सब दुनिया भर की चीजें कर लो, उसे कोई फायदा नहीं। इसलिए इस कार्य को सबसे पहले एक काफी बूढ़ी स्त्री थी क्योंकि हमें बहुत मानती थी, वो पार। तब मुझे संतोष हो, मैंने कहा चलो एक तो पार हुए। इस कलयुग में किसी को पार करना कोई आसान है। जब एक पार हुई तब मुझे लगा कि हो सकता है कि और बहुत से पार हो। पर सामूहिक चेतना के लिए चेतना देना तो बहुत आसान था, एक इंसान को पार कराना बहुत आसान, एक आदमी को ठीक करना बहुत आसान था, पर कलेक्टिवली सामूहिक में ये कार्य करना। फिर जो मैंने मनुष्यों के बारे अनुभव किया था उस पर थोड़ा सा काम ऐसा कि मैं जब देखूं किसी आदमी में एक दुर्गुण है या उसके अंदर कोई तकलीफ है या उसके अंदर कोई कंडीशनिंग है, तो उसको निकालने के लिए क्या करें। क्योंकि एक आदमी को एक परेशानी, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी। तो अगर सामूहिक कार्य करना है तो एक ही जागरण से सबको लाभ होना, सबको फायदा होना। अब ये मैं आपको समझा नहीं सकती कि कब समय है कि सामूहिक चेतना का जो कार्य किसी ने नहीं किया, ये बात सही है। वो मैंने ध्यान धारणा से प्राप्त, अपनी कुंडलिनी को चारों तरफ घुमा के, अपने कुंडलिनी को बार बार लोगों पर उसका असर डाल के, और बिल्कुल इस मामले में कोई भी नहीं जानता मेरे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, मैं कौन हूँ, कोई जानता। हमारे घर में भी कोई नहीं जानता और ससुराल में भी कोई नहीं जानता था, मैके में भी कोई। और मैंने कभी किसी से बताया, क्योंकि बताने से भी खोपड़ी में जाना तो आसान चीज है। इंसान की खोपड़ी ऐसी मैंने देखी, इसमें तो कोई भी विचार घुसना बहुत, सब अपने को घमंड में बैठे हुए, सब अपने खुश को समझ रहे
अब इनको कौन बता। जैसे कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह। मुझे तो लगा अंधा नहीं है पर अज्ञानी है, एकदम अज्ञान का भंडार, और ये इतना सूक्ष्म ज्ञान इनको कैसे दिया जाए। लेकिन कुंडलिनी उस लेडी की, उस देवी की जब जागृत हुई तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक सूक्ष्म शक्ति आ गई और वो उस सूक्ष्म शक्ति से मुझे समझने लगा। उसके बाद 12 आदमी पार होने के बाद हैरान हुए क्योंकि आंखों में एकदम चमक आ गई और वो देखने लगे सब। एक अजीबोगरीब संवेदना से वो महसूस कर रहे। पर शुरुआत के 12 लोगों के हर एक चक्र पर मैंने अलग अलग कहा, क्योंकि जो नींव में चीज पड़ती है वो मजबूत होती है। उसकी मजबूती करने के लिए काफी मेहनत करनी, क्योंकि हालांकि उनकी कुंडली जागृत हो गई थी, पर आप जानते हैं कि कुंडलिनी के जागरूक करने के बाद भी उसको ठीक दशा में ले जाने के लिए ध्यान धारणा आदि करने और उसको बिठाना पड़ता। तो इन 12 आदमियों पर मैंने बहुत मेहनत की और उस मेहनत के फलस्वरूप ये जरूर मैंने जान लिया कि अगर ये 12 आदमियों की 12 प्रकृतियां और इनको साथ में बिठाते ही साथ किस तरह से कहना चाहिए कि आत्मा की जो प्रकाश शक्ति उसको किस तरह से संगठित करना चाहिए, उसको किस तरह से, जैसे कि सुई में हम फूल पिरोते, वो समग्रता किस तरह से हमें इन 12 आदमियों की अलग अलग प्रकृतियों को इस तरह से एक सूत्र में बांध। और जब उनकी जागृति हो गई तब मैंने देखा कि उनके अंदर, सबके अंदर एक सूत्रता बनती जाए, धीरे धीरे बनती। थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ी मुझे, लेकिन किसी को बताने के लिए, जनता जनार्दन को बताने के लिए मैंने सोचा अभी उसके लिए आसान नहीं, लोगों को समझने में बात नहीं। फिर कावजी जहांगीर हॉल में एक प्रोग्राम का आयोजन, वहाँ मैंने पहले बताया कि कितने राक्षस आए, कितने राक्षसी आए, ये लोग क्या करेंगे। तो सब घबरा कहने लगे कि अगर ऐसे माता जी बात करेंगी तो इनको कोई भी मदद कर देगा। तो सबने कहा, मुझसे बताया कि ऐसी बातें आप मत करिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा अभी तक तो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं और आप लोग निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी सरिताएं थी सबके अंदर, छोटी छोटी नदियां थी कुंडलिनी की, उनको मैंने कहा कि आप लोग सब मेरे कुंडलिनी पर ध्यान। तो ध्यान करते ही वो निर्विचार, और निर्विचार होते ही साथ उनको ये लगे कि मेरे साथ उनका बड़ा तादाद है। धीरे निर्विचारिता बढ़ने लगी, धीरे धीरे सामूहिकता का एक नया प्रकाश हुआ। ये पहले मैंने कावजी जहांगीर हॉल में देखा। हिंदुस्तानी लोग जो है, भारतीय लोग हैं, ये इस भूमि में इसलिए पैदा हुए हैं कि ये बड़े ही धार्मिक, बहुत ही सुंदर इनका जीवन रहा हो, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी मेहनत नहीं करते, बहुत जल्दी लोग पार हो जाते थे। शुरुआत में जरूर थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन प्रदेश में तो हाथ टूट जाता, किसी की कुंडली नहीं उठाना मुझे ऐसा लगता है जिसमें पहाड़ उठाए चला, फिर धड़ से नीचे गिर जाए, उठाओ फिर धड़, और फिर जब कलेक्टिवली सामूहिक में तो बड़ी मुश्किल और अजीब और गरीब सवाल पूछना ये और वो दुनिया भर की बात। जब मैं उसका जवाब देती तो हैरान हो जाती, ये इतना जानती कैसे है, इनको ये सब मालूम कैसे। बड़ी मेरी परीक्षा कर, क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे ऐसी चीज हुई, जैसे लंदन में पहली मर्तबा 7 सहयोगी आए, वो 7 हिप्पी थे पहले और ड्रग्स लेते, उनसे वो सहयोगी बन गए। इससे मतलब ये तो हुआ कि एक तरह का सहारा मिल गया, चिंती हो गई, इस सहयोग से लोग ड्रग्स छोड़ गए। लेकिन अब ये ड्रग एडिक्ट्स को ठिकाने लगाना कोई आसान है, उसे एक अच्छा ही, क्योंकि उन पे जो हमने मेहनत करी उससे एक अनुभव आ गया। कठिन से कठिन भी कोई इंसान हो, जब उसकी इच्छा होती है कि उसे योग प्राप्त होना चाहिए, उसे आत्मज्ञान होना चाहिए, इच्छा मात्र अगर हो तो वो बात। तब मैं सबसे कहती थी कि आप हृदय से इच्छा करें कि आपको आत्म साक्षात्कार, बस उसी पर लोग खट से पार। उसमें अनेक देशों के अनुभव हैं मेरे पास, जिससे जैसे रशिया है या यूक्रेन है या रोमानिया, ये देशों का मेरे ख्याल से हमारे देश से कभी संबंध रहा होगा जबरदस्त। और यहाँ से नाथपंथी जैसे मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग गए होंगे जरूर, क्योंकि इनके यहाँ जो चीजें मिली मुझे, उससे पता हुआ कि ये लोग कुंडलिनी के बारे में ईसा से 300 साल पहले से जान। तब ये समझ में आया कि ये लोग इतने जल्दी पार कैसे। महाराष्ट्र में बहुत काम किया नाथपंथियों, और मैंने भी बड़ी मेहनत। पर दुख की बात ये है कि जो चीज नॉर्थ इंडिया में हम कर पाए वो महाराष्ट्र में अभी भी मैंने समझ में नहीं आता। जहाँ पर संतों ने अपना खून, और हर एक महाराष्ट्रियन को मालूम है कि नाथ कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया, और पता नहीं क्यों
कि जो चीज मैंने नॉर्थ इंडिया में पाई, पहले तो मैं दिल्ली को बिल्ली कहती थी, सालों मेहनत की वहाँ भी, लेकिन उसके बाद जो सहयोगी वहाँ मिले हैं, जिस तरह से सहयोग फैल रहा है, इस पर मुझे बड़ा उतना प्रवाह देख करके यह आश्चर्य होता है कि जहाँ पर इतना संत साधुओं ने काम किया है, इतनी मेहनत की है, और बचपन से हम लोग यही सीखते आए, पढ़ते आए, यहाँ पर सब लोग यही बातें करते, उस महाराष्ट्र में सहयोग उतना गहरा नहीं बैठा जैसा कि नॉर्थ में। इसका क्या कारण हो सकता है? एक ही मुझे लगता है कि जब पहले ही से सब चीज मालूम है, उसके प्रति जो है अवज्ञा हो जाती, उधर इंडिफरेंस हो जाती। संस्कृत में एक श्लोक है, गति परिचात अवज्ञा संतत गमनात अनादरो भवति प्रयागवासी कूपे स्नानम समाज। कि जब बार बार आप कहीं जाते हैं, बार बार आप किसी से मिलते हैं, तो आपका अनादर होना, फिर आपका आदर नहीं है, क्योंकि प्रयाग में रहने वाले लोग, इलाहाबाद में रहने वाले लोग, गंगा जी में नहाने की जगह त्रिवेणी का संगम है, वो लोग घर में जो कुआं उसमें नहाते, और लोग दुनिया भर से जाते हैं वहाँ हफ्ते उठा करके नहाने। यही बात शायद हो कि जो इतनी मान्यता सहयोग को नॉर्थ में, यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ सहयोगी नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत सहयोगी हैं और बहुत कार्यान्वित भी हैं, पर सहयोग के प्रति जो समर्पण चाहिए वो मैंने तो कमी देखा, पता नहीं शायद पड़ेगा। समर्पण का मतलब है कि हमें सहयोगी पद जो मिला है, उस सहयोगी पद को हम किस तरह से इस्तेमाल, वो सिर्फ हम अपने लाभ के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, अपने ही परिवार के लिए सोचते हैं, यह सारे संसार के ये कुछ समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र की जो संस्कृति है और जो महाराष्ट्र के धर्म की इतनी गहन छाप, उस महाराष्ट्र में सहयोग इतना नहीं पड़ा। और गुजरात में जहाँ नारगोल में हमने ब्रह्मरंध्र खोला, वहाँ तो बहुत ही कम। गुजरात के लोग तो बड़ी समझ में नहीं आते, बहुत मेहनत की, गुजरात भी गए, पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मेहनत की, क्योंकि आज यहाँ महाराष्ट्र लोग बहुत हैं। मुझे कहना ये है कि सहयोग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान धारणा और गहरे, जब गहरे आप उतर जाते हैं तब आपको लगता है कि मैं ही क्यों इसका मजा उठाऊं और लोग भी इसका मजा उठाएं। और जब ये भावना अंदर आती तो सहयोग फैलता है, और उसके बाद मनुष्य है अपने जीवन में यही सोचता है कि दूसरों को सुख देना, दूसरों को आनंद देना, इससे बढ़ के और कोई चीज, और सब चीजों को भूल जाए। ये जब होता है तब सहयोग, रात दिन वही चिंतन, रात दिन वही सोचना, इसमें मजा आता है। आज यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हुई कि सारे दुनिया से यहाँ लोग आए। इसके अलावा और भी लोग जो कहना चाहिए कि परदेश से तो आए हैं, अब यहाँ के लोग आए, और दिल्ली वगैरह से दिखते लोग आए। ये कम से कम एक बड़ी मुझे आनंद की बात लगी। इस कठिन जगह आप लोग कैसे सब पहुँचे, ये तो प्रेम की महती है, और ये सिर्फ प्रेम में आप, ये बहुत बड़ी, लेकिन इसमें बस फर्क ये है कि जिस तरह से सहयोग, अब देखिए कोल्हापुर में कितनी मेहनत, कोल्हापुर में बहुत मेहनत, लेकिन कोल्हापुर में सहयोग बहुत कम। आश्चर्य की बात, ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा पंढरपुर में 800 सहयोगी, पर ऐसा बाहर नहीं। गाजियाबाद में जाओ तो 15,000, फिर आप और फरीदाबाद में जाओ तो 16, आप हरियाणा में जाओ तो वहाँ 25,000, तो हजारों की बात है। और महाराष्ट्र में ये कि 800 आदमी यहाँ है, 500 आदमी वहाँ है, 700 आदमी। इसका कारण क्या है मैं आज तक नहीं समझ। यही अगर सोचना है, यही सोच सकते हैं कि यहाँ पर आत्मज्ञान, आत्मबोध, महानुभाव पंथ आदि अनेक चीजें इतनी ज्यादा असलियत की हो गई कि अब इधर ध्यान ही नहीं। ऐसे इन लोगों को महाराष्ट्र में पैसे की ललक नहीं, जैसे आपको गुजरात में, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर भारत में भी काफी पैसा, महाराष्ट्र में बात सुबह से शाम वो भगवान के 4 बजे उठ करके ध्यान करना, ये करना, वो करना, चले, पर उसमें एक तरह की मैकेनिकल बात, उसमें हृदय से करें, भक्ति से करें, और उस भक्ति को बांटने की कोशिश, ये महाराष्ट्रियंस को करना। माना मैंने कि महाराष्ट्र में ही हमारे गणपतिपुरे का प्रोग्राम होता है, और महाराष्ट्र में काफी अच्छे सहयोग, गहरे, बहुत गहरे, यहाँ की युवा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी। लेकिन तो भी मैं कहूँगी कि जिस तरह से सहयोग नॉर्थ में फैला है, अब जहाँ देखो बाराबंकी, हमारा उन्नाव, जहाँ ससुराल, वहाँ है, हर जगह, हर एक गांव में, हर जहाँ एक आदमी पहुँच गया सबसे, जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी रहती है, उसमें जरा सी चिंगारी पड़ जाए तो आग लग जाती, इस तरह से। ये आखिर किस कारण इतने जोरों में बह रहा है समझ में नहीं आता।
और जो हो जाते हैं वो कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। पर महाराष्ट्र में सवाल बहुत कुछ है, क्योंकि पोथियां सब पढ़ बैठे हैं घर में, रोज एक एक को आप देखिए किसी महाराष्ट्र में क्या कम से कम 10 गुरुओं का फोटो, उसमें से सच्चे शायद एक आध दो ही हो, और सब तरह की मूर्तियां। गणेश जी का वास 4 यहाँ जैसे कहने चाहिए, वैसे तो अष्टविनायक कहते हैं, पर 4 में इसलिए कह रहे कि एक एक गणेश के 2-2 एस्पेक्ट या 2-2 तरीके विशेष अलग अलग यहाँ। अब उसके बारे में महाराष्ट्र साथ वहाँ जाएंगे, गणेश पूजा करेंगे, वो फिर यहाँ पर 3 देवियों का प्रादुर्भाव, ये सब होते हुए भी वहाँ जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, महालक्ष्मी मंदिर में जाएंगे, रोज वो सब करें। और अब जब सहयोग में आए तो अब छुट्टी हो गई, कुछ भी नहीं कर रहे। ये बड़े आश्चर्य की बात। आज क्योंकि यहाँ बहुत से महाराष्ट्रीयन आए हैं, तो बताना चाहती थी कि देखिए दिल्ली से न जाने कितने लोग, इतने लोग कभी भी महाराष्ट्र से कहीं नहीं, मराठी में इनको घर कोमड़े कर, माने वो बस अपने देश। बम्बई वाले आपको कभी नहीं दिखाई देंगे पूना में जाता, और पूना वाले तो उनको एक तरह का भूत चिपका। मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सब बात खुले आम कहने से कभी कभी ठीक हो जाए। खुले आम कहना कि महाराष्ट्र में जो सहयोग का ठिकाना हुआ है, उससे तो इनके आठौले जो है वो बकते हैं सिर्फ, लेकिन लाखों लोग। गुजरात का तो क्या है, इनके तो ऐसे ऐसे गुरुओं को पकड़े, पर महाराष्ट्र को क्या, जिसमें रामदास स्वामी ने सब गुरुओं की चर्चा की और उसमें बताया है। इतना ही नहीं, सबसे तो बढ़ के मैं कहूँगी ज्ञान देव ने इतना साफ सहयोग समझा है, रोज वही गाते ना। और नामदेव ने जो लिखा हुआ है जो गुआ का गाना, वो रोज देहातों में गाते कि हमको माँ तुम योग दो। पर वो योग करने के लिए उनके आप किसी गांव में जाओ, वहाँ खूब भीड़ हो जाए जब मैं जाऊँ, उसके बाद अगर 2 आदमी भी मिल जाए तो बढ़िया रहा। तो मैं ये कहूँगी कि महाराष्ट्र लोगों को चाहिए कि कुछ इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हवन करें, कुछ न कुछ ऐसी सामूहिक चीज करें, इससे महाराष्ट्र की जागृति वैसी हो जाए जैसे उत्तर भारत में हुई, जैसे कि रशिया में। वैसे समर्पित जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी सहयोग क्यों बढ़ता नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आया। बहुत धीरे धीरे कोल्हापुर जगह में न जाने कितनी बार पूजा है, देवी का मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, पर वहाँ पर इतनी गहनता है। उसके लिए सामूहिक रूप से सब लोग ध्यान दें, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा देश, बहुत ऊंचा देश, और धर्म की दृष्टि से जो है सो है, पर आध्यात्म की दृष्टि बहुत ऊंचा है। और इसलिए सबको चाहे कि वो महाराष्ट्र के लिए थोड़ी सी जागृति की बातचीत। ऐसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सहयोग बढ़ना चाहिए वो न जाने आज तक तो इतना बढ़ा नहीं, हो सकता है आगे चले। अब जो आप लोग इतने यहाँ आए, इससे न जाने क्यों ये एक अजीब तरह की अनुभूति हुई कि किस तरह से 25 साल में इस छोटी सी जगह में आप लोग आए। 25 साल हमने मेहनत की, ये मैं बात मानूं, मेहनत बहुत, पर 25 साल के बाद इतने लोग इस नारगोल का महत्व समझेंगे और यहाँ आएंगे, ये बड़ी आश्चर्य। नारगोल हमारे सहयोग में मतलब होता है शस्त्रा। और जब मैं यहाँ आई, यहाँ की वनस्पति देख के वगैरह बहुत तबीयत खुश हो गई, और एकदम अंदर से जैसे लगा कोई प्रकृति की किसी बड़ी भारी आशीर्वादित जगह हम आए बहुत। और जब वो तो मई का महीना था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं गर्मी लगी हुई। जब सहयोगी आते हैं तो ठीक है, उनकी गर्मियाँ में खींचती रहती, लेकिन वहाँ यहाँ तो कोई सहयोगी नहीं थे, कुछ गर्मी नहीं लगी। और जब सहस्त्रार्थ तोड़ा तो मैंने देखा कि कोई इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ज्यादातर गुजराती लोग, उसमें महाराष्ट्रियंस कम। और महाराष्ट्र में ही जो चीज इतनी खुल करके, कितनी ही किताबें आप देखिएगा महाराष्ट्र में, असली किताबें हैं, उसमें झूठ नहीं, जो सत्य है वही लिखा हुआ है, चक्रों पे लिखा हुआ है, कुंडलिनी पे लिखा हुआ है, सब कुछ इतना लिखने पर भी यहाँ उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद लोग उसका इस्तेमाल करें तो न जाने कितना यहाँ सहयोग बढ़े। अब हमारी जो सहयोग की प्रणाली है वो इतने लोगों में फैल गई, इतनी गहरी पहुंची, जो आप ड्रामा देखो से समझ गए। इस ड्रामा में उन्होंने दिखा दिया अपने दिमाग से सोच करके कि माँ क्यों आई। कि सब लोगों ने कहा कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने पूरी कोशिश करी कि इंसान जो है वो आध्यात्म में आ जाए और परमात्मा की ओर उसकी नजर जाए और उसको किसी तरह से योग प्राप्त, और कुछ चीज बनी नहीं। इसलिए अब हम देवी से कहते हैं कि तुम ही अवतरण लो, आदि शक्ति से कहते तुम ही अवतरण लेकर के जो तुमने ये संसार बनाया है वो ठीक है, बिल्कुल पते की बात,
इसमें कोई शक। और हुआ भी ऐसा और बना भी ऐसा। सारा जो कार्य है इस तरह से बड़े सुचारू रूप से बन रहा। और जिस वक्त में ब्रह्मरंध्र को तोड़ा था उस वक्त सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवित रहते हुए इतना मैं कार्य कर। पर यह कुंडलिनी की महिमा और परम चैतन्य का कार्य। परम चैतन्य से तो मैं खुद हार गई कि पता नहीं क्या करते रहे। हालांकि मेरी शक्ति है, लेकिन ये परम चैतन्य आप देख रहे हैं, तरह तरह के फोटोग्राफ्स मेरे बना रहे हैं, तरह तरह के चमत्कार दिखा रहे हैं, 50 तरह के चमत्कार। जैसे मेक्सिको में एक स्त्री थी, वो यूएन में काम करती थी, न्यूयॉर्क में, वहाँ मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो पार भी हो गई और वो मेक्सिको चली, वहाँ नौकरी मिल गई यूएन में। उसे चिट्ठी लिखी कि मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब हो गई है, छोटा लड़का है, उम्र में बहुत छोटा है, और ये बीमारी हमारे खानदान में होती है जब लोग बिल्कुल बुढ़े हो जाते हैं, और इस बच्चे को इतनी छोटी उम्र में हो गई और अब ये बच नहीं सकता। इसके लिए माँ मैं क्या करूँ, मैं उसे ले आऊँ। 3 चिट्ठियाँ हुई। ये परम चैतन्य की बात बता। और चौथी चिट्ठी में उसने लिखा कि लड़का अपने आप से ठीक हो। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर एकदम ठीक हो गया, उसकी बीमारी एकदम ठीक हो गई। डॉक्टर किया क्या तुमने, वो कैसे ठीक? तो ये परम चैतन्य जो है इससे बढ़ के कोई डॉक्टर भी नहीं। और जिस तरह से ये काम करते हैं एक कमाल है। तो अब किसी ने पूछा कि ये गणेश जी दूध पी रहे, ये क्या है? मैंने कहा भाई ये परम चैतन्य युग में आ गए और कार्य करने है। अब ये जो करे सो काम। गणेश जी को दूध पिलाएंगे, वो शिव जी को दूध पिलाएंगे, इसको कुछ कह सकते हैं? कौन सी बात जो है वो परम चैतन्य नहीं कर सकते। हर तरह का वो काम करते हैं। एक साथ थे कनाडा में, ये भी काफ़ी पुरानी बात। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि माँ मेरे पास पैसे नहीं हैं और इस कार्य के लिए इतना रुपया चाहिए। मैं कहा अच्छा कोई बात। दूसरे दिन उसने फ़ोन किया कि माँ मुझे रुपया मिल गया। कैसे? मैंने ड्रॉर खोला तो उसमें रुपया रखा। हे भगवान, मैंने तो रुपया भेजा नहीं, इसको रुपया कहाँ से? उसने कहा कि जितना मुझे चाहिए था एग्जैक्टली। ऐसे तो बहुतों को अनेक अनुभव आए, अनेक अनुभव आ रहे हैं, क्योंकि परम चैतन्य जो है वो आशीर्वाद स्वरूप हर जगह आपको शांति देगा, प्रेम देगा, हर तरह को आपको संभालेगा। सब कुछ है, लेकिन उनकी जो चाल है ना उसमें बहुत स्पीड आ गई। मेरे खुद ही नहीं समझ में आता कि ये इतने कार्य कैसे कर। अमेरिका जैसी जगह जहाँ के लोगों को बिल्कुल भी कहना चाहिए सूझबूझ ही नहीं है अध्यात्म। इस टाइम अमेरिका में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतने बड़े हॉल में लोगों को बैठने की जगह नहीं थी और 5 मिनट में सब लोग पार होता। 5 मिनट। वहीं फिर लॉस एंजलिस में मैं हैरान हूँ, ये लोग इतने मूर्ख हैं, इनके साथ ऐसे कैसे? 5 मिनट। फिर कनाडा गए, वहीं भी 5 मिनट। उससे आगे गए, वहाँ भी 5 मिनट। कुछ समझ में आए नहीं क्यों क्या। तो परम चैतन्य की कृतियाँ भी बढ़ गई हैं, इतने तरह तरह की हो गई हैं कि कोई समझ नहीं सकता क्या बात। और ये किस तरह से घटित होता है। और कोई मुझसे पूछे तो मैं समझ नहीं सकती। अब किसी ने मेरा फोटो दिया कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से माँ के बारे में कहा जाता है कि उनके चरणों में चांद और सर पे सूरज, ऐसा फोटो मुझे। और वाकई में ऐसा फोटो आप लोग जिस चीज़ की इच्छा करें वो हो जाए। इसको क्या कहना चाहिए? इस परम चैतन्य की अपनी शक्ति जो है इतनी सुचारू रूप से चलती है और इस कदर जानती है हर एक की तकलीफ परेशानियाँ, बड़े प्यार से दुलार से उसको ठीक। इस परम चैतन्य की जो गति है, आज तक आपने आदि शक्ति की पूजा की है, उसी वक्त आपने उस परम शक्ति की भी, इसे की परम चैतन्य कहते हैं, रूह कहते हैं इसकी पूजा। यहाँ पर जब मैं आए तो मैंने उसी का प्रादुर्भाव सब जगह देखा और सोचा कि यहाँ कुछ न कुछ देवी ने आशीर्वाद दिया हुआ है पहले ही। और वाकई में यहाँ इतने जल्दी खट से जो कार्य हुआ, इतना बड़ा, इतना महान, वो मेरी समझ में नहीं आई ऐसा इतने जल्दी क्यों हो। ये वही परम चैतन्य। अब कहिए कि मेरी शक्ति है, लेकिन मैं ही मेरी शक्ति को नहीं जानती हूँ, ऐसा हाल हो। इतने जोरों में दौड़ रही है कि समझ में नहीं आता कि अब क्या करेगी और आगे क्या। मतलब ये है कि ये जो शक्ति है ये इतनी अब आतुर है, इतनी लालायित कि संसार में ये जो विश्व का परिवर्तन है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको करने में बिल्कुल देर नहीं करना।
पर जो इसमें आएंगे और जो इसके लिए करेंगे वही प्राप्त होगा। अब महाराष्ट्र में यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शक्ति कार्यान्वित हो रही बड़े जबरदस्त, और आप लोगों को सबको चाहिए कि इसमें पूरी तरह से आप जान ले, समझ ले, इस शक्ति की जो कार्य करने की प्रणाली है उसे समझ लें और उसके माध्यम से आप काम कर। अगर वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें इस शक्ति को, तो हर कार्य को, अगर कोई आदमी आपको सता रहा है तो उसको भी एक तरह से बंधन दे सकते हैं, कोई कार्य करना हो उसको बंधन दे सकते हैं, सिर्फ बंधन। और बंधन में क्या करते हैं, आपकी ये जो शक्ति आपके अंदर से बह रही, उस शक्ति को ही आप लपेटते हैं और उस शक्ति को, उस जो भी आपको प्रश्न है, जो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, उसको आप बंधन दे दें, वो शक्ति उस पर कार्यान्वित होती। आपके पास ये शक्ति, आप इतने शक्तिशाली हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो न जाने कहाँ से कहाँ। तो मनुष्य खोया और पार होने के बाद भी अभी जब तक हम लोग इसको वो चीज़ विशेष न समझे, तब तक सहयोग फैलना बड़ा मुश्किल। रूमानी आदेश जिन्होंने कभी सुना ही नहीं कि आदिशक्ति नाम की क्या चीज़ है, ऐसा मैं सोचती हूँ, वहाँ सहयोग इतने जोर से फैले, बड़ा आश्चर्य। वहाँ 5000 सहयोगी एक शहर, अब तो और बढ़। वही चीज़ इस महाराष्ट्र में होना चाहिए और बार बार मुझे इसकी चिंता लगी रहती है कि ये चीज़ महाराष्ट्र में क्यों नहीं सहयोग इस तरह से फैल रहा जैसा फैलना चाहिए। बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी जगह, वहाँ ये कार्य होना। तो आज के दिन एक बहुत बड़ी बात हुई है कि 25 साल इस चीज़ से जूझते जूझते इस दशा में हम आ गए कि यहाँ पर इस जगह आप लोग आए हैं, इसका गौरव बढ़ा रहे, इसकी महत्ता बढ़ा और इसको पुनीत। मेरे देश वो शब्द है, तो मैं सोचती हूँ तो जी मेरा भर आता है आप लोगों को, कहाँ कहाँ से आप लोग